वही संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे अजय एकादशी के व्रत के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि यह व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की खास एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार यह तिथि 15 अगस्त को पड़ रही है। एकादशी का दिन जो है वह भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है और यह उनको बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए उस दिन उनकी आराधना करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। व साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति अजय एकादशी व्रत करता है उसके जीवन के हर तरह के पापों का नाश हो जाता है। और तो और अजय एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को इस लोक में सुख भोगने का मौका तो मिलता ही है, वह अंत में उन्हें विष्णु लोक में जगह भी मिल जाती है। ध्यान रहे कि इस पवित्र व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान इत्यादि से भी मिलने वाले फलों से काफ़ी अधिक होता है। तो चलिए बात करते हैं अजय एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत 14 अगस्त 2020 को दोपहर 2:05 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति जो है 15 अगस्त 2020 को शाम 2:22 पर होगी। अजय एकादशी पारण मुहूर्त जो है वो 16 अगस्त 2020 की सुबह 5:50 और 59 से लेकर 8:28 36 तक रहेगा। और दोस्तों, अजय एकादशी की पूरी अवधि जो है वो 2 घंटे 37 मिनट की होगी। तो चलिए बात करते हैं अजय एकादशी की सही व्रत विधि क्या है। अगर आप अजय एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो दशमी तिथि को याद से सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल भी ना करें और सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहा धो लें। और हाँ, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूरे नियम के साथ पूजा करें। दिन भर निराहार ही रहें और हाँ, आप चाहें तो शाम को फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण अवश्य करें। इसी के साथ द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद आप उन्हें दान दक्षिणा भी ज़रूर दें और फिर खुद भी भोजन करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी कारण व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस दिन मन में विष्णु भगवान को ध्यान करके उनके सात्विक रहें, किसी से भी झूठ ना बोले और ना ही किसी का मन दुखाएं और निंदा से बचें। आगे हम आपको बताएंगे अजय एकादशी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उन्होंने प्रभु इच्छा से अपना राज्य सपने में ही किसी एक ऋषि को दान कर दिया था। और तो और ऐसी स्थिति आन पड़ी कि उन्हें अपनी स्त्री और पुरुष को भी बेचना पड़ गया था। वह खुद एक चांडाल के दास बन गए थे। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने कभी भी इस मुश्किल समय में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह कई वर्ष बीतते चले गए और उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत ही दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के लिए उपाय खोजने में लग गए। यही नहीं, वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, जब वह किसी गंभीर चिंता में बैठे हुए थे तभी गौतम ऋषि उनके पास आए और हरिश्चंद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया। उनके सामने वह टूट गए और अपनी सारी दुख भरी कथा उन्हें सुना डाली। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा। तुम इस एकादशी को पूरे विधि विधान के साथ करो और रात में ज़रूर से जागरण करना। देखना, इस तरह व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या, महर्षि गौतम इतना कहकर वहाँ से चलते बने। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार ही पूरे विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस खास व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो ही गए। वह उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा भी तेजी से होने लगी। उन्होंने आगे अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजस्वी व्रत तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। इस महान व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति भी हुई। दरअसल एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए।
तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय श्री विष्णु। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस व्रत को पूरी निष्ठा और विधि पूर्वक करेंगे और अपनी सभी पापों से मुक्त हो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर अंत में वैकुंठ लोक में प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।